शायद हुआ था। ये क्वेश्चंस कब दिए थे? किसी का आया था आंसर? किसी का आंसर आया था? आवाज आ रहा है? यस सर, नहीं आया था। चलिए। चलिए, तो यहाँ बोला गया है कि यहाँ बोला गया है कि क्यू कॉसेक थीटा इक्वल टू पी है, और थीटा जो है वो हमारा न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है ये, एक्यूट एंगल है। तो इसकी वैल्यू बतानी थी ये। तो अगर आप देखोगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, पी अपॉन में क्यू हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। और अगर एक त्रिभुज में देखा जाए तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे में, साइन थीटा होता है आपका लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटे में कर्ण होता है, तो ये क्या होगा, कर्ण बटे में लंब होगा, यानी कर्ण क्या होगा, पी हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और अगर हमें ये निकालना होगा तो ये कैसे निकालेंगे बताइए। तो जब ये निकालना होगा तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो क्या चीज यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट निकालना सीखा कीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार, ठीक है। उल्टा लिख दिया। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बराबर किसके होता है, तो वो बराबर आपका होता है, बराबर आपका होता है लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। आपको निकालना आधार है, तो आधार निकालना है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे क्यू का स्क्वायर को, तो आपका क्या चीज़, आधार आ जाएगा, आधार का स्क्वायर आ जाएगा। और जब आधार का स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, यहाँ से हम आधार भी निकाल लेंगे, और आधार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आधार जो होगा वो रूट में आ जाएगा आपका। रूट में क्या आएगा, तो रूट में ये पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कौन से ठीक है फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले से कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये चीज़ हो गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो वैल्यू निकालनी है रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और टेन थीटा की। और टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा की देखिए क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, क्यू है, आधार कितना है, ये है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इंटू में लंब बटे आधार, यानी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में रूट पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इसका कट जाएगी, ठीक है, और क्या होगा, क्यू, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यून कोण दिया था, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 से 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, बस ये केवल थोड़ा सा
डिविएट करने के लिए दिया था, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बताइए। यस सर। नेक्स्ट वाला जो था वो ये था, साइन थीटा बराबर रूट में था एक्स माइनस का 1 और अपॉन में 2x था, तो tan थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। ये तो आ जाना चाहिए था, ये आया था। ये भी वही था आपका कि अगर मान लीजिए, थे। क्या बताइए, बोलिए बोलिए। कुछ नहीं सर। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये अगर साइन थीटा देखे तो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस का 1 और अपॉन में 2x, जहाँ पे ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा √2 में होगा ना, √2 है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, लंब हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, तो ये 2x माइनस का, ठीक है, x-1 हो जाएगा। ठीक है, और ये रूट में आएगा आपका, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर देखोगे तो 2x और ये -1 x हो जाएगा और प्लस में 1 होगा। कैसे आएगा ये, तो कैसे आएगा, तो इसी तरह से आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है, लंब का स्क्वायर होता है और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये वाला दिए थे। ये वाला क्वेश्चन दिए थे, तो ये उसी में तो है ना, मैंने अभी कहाँ लिखा है ऐसे, ये तो पहले ही से था। इस पीडीएफ में देखिए, ये पीडीएफ जो भेजा होगा उसमें ये क्वेश्चन होगा, ये भी होगा एक ठो, ये भी होगा, ये 4 क्वेश्चन दिए। नहीं है। नहीं है, नहीं, दूसरा है से की वाला ये सब भेजे हैं। चेक करते हैं, रुकिए। चलिए, क्वेश्चन ऐसे यही दिए थे कल, कल ऐसे पढ़ाया तो यही सारी चीजें थे ना, हो सकता है, चेक करेंगे एक बार और। पढ़ाया तो यही सारी चीजें थे कि एक कोण में, ठीक है, सॉरी, एक त्रिभुज में सभी कोणों में एक कोण जो था वो आधा रेडियन था, दूसरा कोण, यही तो पढ़ाया था कल, यही कल पढ़ाया है। हाँ, यही पढ़ाया है, एक घोड़ा एक 15 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है तथा वृत्त सर्कल में परिधि की दिशा में 105 डिग्री घूमता है, तो वह कितनी दूरी चलता है, ये कल कराया तो था इसी में। लेकिन पीडीएफ दूसरा भेजे थे वो वाला। चलिए चेक करेंगे उसको, हो सकता है चला गया हो, लेकिन कल सेव किए थे, हो सकता है गड़बड़ हो जाती कभी कभी, भेज देंगे इसको फिर से। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर ये होगा, यानी कि √2 का स्क्वायर, √2x का स्क्वायर, लेकिन इसको डायरेक्टली निकालने सीखिए। ठीक है, लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, x-1 का स्क्वायर और प्लस में आधार हमें निकालना था। ये देखो, ये तो यहाँ से 2x हो जाएगा ना, ये यहाँ से x-1 हो जाएगा, इधर भेजूंगा तो माइनस में आएगा ये। तो जो भी वैल्यू क्या होगी, जो भी वैल्यू प्लस में होगी वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस में होगी वो प्लस में हो जाती है, तो डायरेक्टली क्या होगा, ये x क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस में है, और माइनस में 1 जो है वो प्लस में आएगा इधर, ये हो जाएगा। और यहाँ से आधार का स्क्वायर होगा ये। अब जब आधार निकालोगे तो ये रूट ले लेगा इधर, और यहाँ से 2x में से x घटाओगे तो ये आएगा कितना, x आ जाएगा, और माइनस का, सॉरी, प्लस का 1 आएगा। अब 2x में से x घटाएंगे तो x+1, और ये आधार का स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, आधार के बराबर हो जाएगा। तो ये है, लेकिन इसको डायरेक्टली निकालना सीखिए, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है वैसे ही निकालना सीखिएगा आप लोग। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, ठीक है, आधार कितना हो जाएगा, x+1 होगा डायरेक्टली, तो इस तरह से हो जाएगा। अभी tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है हमारा,
यही है। आधार कितना है हमारा, तो x+1 है रूट में, ये हो जाएगा। अब यहाँ से बोला गया था कि 2 sin थीटा और 3 cos थीटा की वैल्यू निकालिए। निकाल रहे हैं सर, रुक जाइए। अच्छा, तीन। 3 आया है। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, नहीं माइनस का 3 आया है इसमें, -3 आया है। देखिए इसमें ये भी तो बोला है ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। वहां पे देखिए, यहाँ पे थीटा क्या था, वो न्यून कोण था, और न्यून कोण में 0 से 90 डिग्री में देखते हैं कि थीटा क्या होता है, प्लस में ही होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस में लेके चला हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था, इस क्वेश्चन में बोला गया था थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो 0 से लेकर 90, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। और यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इस तरह से होता है। अब अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बोला गया है। थर्ड क्वाड्रेंट अगर बोला गया है तो क्या हो जाएगा, तो आपको ये तो निकल जाएगा कि त्रिभुज में क्या होते हैं, त्रिभुज अगर है, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें, यस सर, माइनस में ही आएगा। हाँ, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, ये कॉट, कॉट क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार कितना है, 5 है, लंब कितना है, 12 है। तो आपको अगर ये निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो 144, ये 13 हो जाएगा। 144 में अगर 25 जोड़ देंगे तो 169 होगा, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, आपका कर्ण जो होगा, यानी कि हाइपोटेनस जो होगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब अगर यहाँ से 13 ये आया, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, 2 साइन थीटा और प्लस में 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं रिकॉल कराऊँ पूरा का पूरा, तो क्या होता है, यहाँ पे सारी चीज वैल्यूज प्लस में होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री में सभी वैल्यूज प्लस में होंगी। ठीक है, 90 से लेकर कहाँ तक, 180 में, ठीक है, केवल साइन और कॉसेक प्लस में होता है, साइन और कॉसेक। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, टैन और कॉट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कॉस और सेक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ पहुँच जाएंगे हम 270, और ये हो जाएगा जीरो, और क्या होता है 300 डिग्री, या फिर 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये यहाँ से 1 राउंड अपना कंप्लीट कर लेता है इस तरह से घूम के। तो ये चीज़ है, तो यहाँ ऐसे घूमेगा ना ये इस तरह से, यहाँ पे आके ये अपना 1 राउंड यहाँ पे कंप्लीट करता है। तो ये हो जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूसरे वाले में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ये केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। इसमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ये चीज़ मैंने बताया था। अब उसी का अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो, तीसरे का अगर क्वाड्रेंट में अगर ये है, ये वैल्यू अगर तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में तो कौन, टैन और कॉट का इलाका होता है। तो टैन और कॉट अगर है यहाँ पे, तो टैन और कॉट है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो माइनस में हो जाएंगी। यानी कि क्या होगा, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है, तो लाल बटे कक्का
यानी कि साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे में 13 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा ये। ठीक है, 12 बटे में 13 जो भी आएगा ये माइनस का आएगा, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, प्लस में 3 कॉस थीटा भी हम पे यहाँ पे क्या होगा माइनस में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टैन और कॉट को छोड़कर बाकी सब माइनस होते हैं। तो क्या हो जाएगा ये माइनस का कॉस थीटा, आधार बटे में क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 12 दूना 24 हो जाएगा माइनस का, और अपॉन में 13। यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से आपका 5 या 15 आ जाएगा, माइनस का ही आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 15, 15 बटे में 13। अब अगर दोनों को जोड़ता हूँ तो 39 अपॉन में 13 आ जाएगा, माइनस का 39 अपॉन में 13, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी माइनस की 3 होगी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बताइए, समझ यस में आ रहा सर। है, ये चीज़ है। तो त्रिभुज में ये याद रखिएगा कि ये क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब ये कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बेस बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं हिंदी में। ये सारी चीज़ें नोट करा चुके हैं। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करा दिए फिर से। अगला, अब यहाँ पे ये भी हम बताए थे उस समय कि क्या होता है, बताइए इसकी वैल्यू। चलिए एक्सपर्ट समय दे देते हैं। देखिए, इसको मैंने बताया था कि एक रेडियन बराबर कितना होता है, स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के, जब स्टार्ट किया था तभी बताया था कि एक रेडियन बराबर, एक रेडियन बराबर, और इसको प्रूफ करके बताया था, पूरा का पूरा सॉल्व करके बताया है पूरा पूरा, कि एक रेडियन जो होता है ना वो आपका 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड्स के बराबर होता है। एक रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड के बराबर होता है, एक रेडियन। तो जब एक रेडियन इतने के बराबर होता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल इतने में कितने रेडियन होंगे। तो आप देख सकते हो कि 57 दुना कितना होता है 114 होता है, तो ये लगभग दोगुने के बराबर है। तो यानी कि अगर देखा जाए, ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा, अगर एंगल में देखा जाए ना कि ये जो एंगल है आपका कौन सा, मतलब कि 114 डिग्री और 35 मिनट और 30 सेकेंड जो हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री के बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री के बराबर होगा, 2 डिग्री। समझ रहे हैं बताइए, क्योंकि देख रहे हो आपकी ये लगभग ये है, और वो भी वैल्यू ये भी जो होता है ना ये भी लगभग ही होता है, अप्रोक्सी होता है, अप्रोक्सी होता है, कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी मान लेंगे कि ये लगभग में कितने के 2 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग, लगभग इतना आया था जब हमने सॉल्व किया था इसको, जब हमने पूरा का पूरा प्रूफ कराया था इसका ना, तो लगभग में ही आया था। पीछे जो भी अगर आपके पास पीडीएफ पड़ी होगी या फिर जो नोट्स होगा उसमें खोल के देखिएगा, हमने लगभग में ही लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है कि अगर लगभग में इतना है
तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये लगभग कितना है, 57 का डबल 114 के आसपास है, यानी लगभग ये अप्रोक्सीमेटली कितने का हो जाएगा, 2 डिग्री के आसपास हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको 2 डिग्री लिखा है। समझ में आ रहा है, बताइए। यस सर। जी सर। चलिए यस सर। चलिए ठीक है, अब देखा जाए आगे। चलिए अब देखिए, अब तो यहाँ पे हमने बात करी थी ना, थोड़ा सा हमने बात करा था ग्रेडियन, सॉरी रेडियन जानते हैं हम, रेडियन, ठीक है, रेडियन हो गया, और रेडियन, ठीक है, से एंगल में बदलते हैं हम, ठीक है, किसी भी चीज़ को, और एंगल से रेडियन में भी बदल सकते हैं, ये भी है, जैसे अभी बदला। अभी क्या था, यहाँ पे रेडियन में दिया गया था ना, ये सॉरी एंगल दिया गया था ये, तो इसको हमने ठीक है, किसमें बदल दिया, एंगल में बदल दिया। ऐसे भी बदल सकते हैं, और बहुत और भी तरीके जो बताए थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए, ठीक है, एक और भी ठीक है, एक ग्रेडियन होता है, ग्रेडियन, ग्रेडियन बोलते हैं, जिसको आपको कभी कभी इंग्लिश एंगल में बदलने के लिए दिया जाएगा। आपने रेडियन तो सुना होगा, लेकिन एक ग्रेडियन भी होता है, जिससे क्या चीज़ आपको, ठीक है, एंगल में बदलने के लिए दिया जाएगा। एंगल यानी कोण, ग्रेडियन होता है, ग्रेडियन, ठीक है, ग्रेडियन हिंदी में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ग्रेडियन होता है, ग्रेडियन, और ये एंगल क्या होता है, आपका कोण होता है। तो ग्रेडियन क्या होता है, सबसे पहले अगर बात करी जाए कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया जाए आपको, ठीक है, और जैसे है यहाँ पे 25 डिग्री मान लीजिए दे दिया गया, और बोला गया कि चेंज इट इनटू ग्रेडियन, ग्रेडियन में बदलो, मतलब कि ग्रेडियन में बदलिए, ग्रेडियन में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, तो ग्रेडियन में बदलने के लिए हमेशा याद रखिए क्या होता है कि 10 बटे में, ठीक है, 9 को गुणा कराया जाता है। यानी कि अगर आपको ग्रेडियन निकालना होगा तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है, 250 डिग्री थी, अगर इसको हमें चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 225 इंटू में कितना हो जाएगा, 10 बटे में 9, ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये ग्रेडियन हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी, तो 250 बटे में 9 हो जाएगी ग्रेडियन, इस तरह से। तो मान लीजिए कि अगर हम आपको दे रहे हैं कि 50 ग्रेडियन है, ऐसे भी आ सकता है कि 50 ग्रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करके दिखाओ, तो कैसे चेंज करेंगे, जैसे होता था ना कि जैसे अगर क्या होता था, अगर एंगल से अगर रेडियन में बदलना होता था, एंगल से अगर रेडियन में बदलना होता था, तो क्या कराते थे आप, अगर एंगल से रेडियन में, तो आप क्या करते थे, ठीक है, 180 अपॉन में, सॉरी, पाई अपॉन में 180 गुणा कराते थे, पाई अपॉन में 180 का गुणा कराते थे। तो उसी तरह से अगर रेडियन से आपको एंगल में बदलना होता था, तब क्या करते थे, आप 180 अपॉन में पाई गुणा कराते थे, ठीक है, रेडियन से अगर एंगल में बदलना होता तो। जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री अगर है, इसको मुझे अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करूंगा मैं, तो 30 गुणे में, ठीक है, पाई अपॉन में 180 करते थे, तो क्या हो जाता है, 3 छक 18, यानी क्या हो जाता था ये पाई अपॉन में 6, ये रेडियन अब चेंज हो गया। अब मान लीजिए इसको फिर से हमें क्या करना है, पाई अपॉन 6 को फिर से अगर हमें किसके में बदलना है, अगर हमें एंगल में बदलना है, ये रेडियन में चेंज हो गया, अगर इसको फिर से एंगल में बदलना है तो क्या करूंगा, तो पाई अपॉन में 6 का गुणा मैं किससे कराऊंगा, अभी 180 अपॉन में पाई से कराऊंगा, तो यहाँ से पाई कट जाएगा, और यहाँ से काटूंगा तो 6×3 = 18, यानी कि कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये चीज़ था। तो अभी अगर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अब मैं इसको इधर लिखता हूँ, ठीक है ना, ये तो मान लीजिए रिकॉल करा दिया कि ऐसे होता था, तो यहाँ भी उसी तरह से होगा, बस बस आपको क्या करनी है, ठीक है, वैल्यू को उल्टा कर देना है। तो अगर मान लीजिए पूछा जाए आपसे कि क्या चीज़ की, 50, हाँ, ग्रेडियन को डिग्री में बदलो, तो क्या हो जाएगा, बताइए। जैसे यहाँ था उसी तरह से यहाँ भी होगा, करिए। 35। 35 आ रहा है, 45। 45 आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ था, अगर एंगल से, याद रखिएगा,
अगर एंगल से ग्रेडियन में चेंज करना होगा, ग्रेडियन, तो क्या करते हैं हम, अगर एंगल से ग्रेडियन में चेंज करना होगा तो 10/9 का मल्टीप्लाई कराते हैं। और अगर क्या होगा, ग्रेडियन से एंगल में चेंज करना होगा, ग्रेडियन से एंगल में चेंज करना होगा, तो याद रखिए किससे गुणा करेंगे, 9/10 से गुणा करेंगे, बस पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एंगल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, अभी 50 ग्रेडियन है, तो मैं अगर लिखूंगा इसे 9/10 लिखूंगा मैं इसे, यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 5 आ जाएगा, और 9×5 = 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। सॉरी 50 था ना यहाँ पे, 50, तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन और देते हैं, कॉस 100 ग्रेडियन है, की वैल्यू क्या होगी बताइए। कॉस 100 ग्रेडियन की वैल्यू क्या होगी। आया, 0। जीरो, नहीं जीरो तो नहीं होगा, जीरो ही होगा क्या, कॉस, हाँ जीरो हो जाएगा। चलिए, कैसे जीरो होगा देखिए, तो कॉस ये है 100 ग्रेडियन को आप एक डिग्री में बदल दीजिए ना, एंगल में बदलिए, कितना आएगा, तो एंगल में अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और अपॉन में इंटू में हो जाएगा ये, ठीक है, 9/10, काटूंगा यहाँ से तो 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री अगर ये है, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो ही होती है। ये होता है ना कॉस 90, साइन 90 कितना होता है, ठीक है, साइन और कॉस ये 90, खुद हाँ, तो कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा। आगे, अब देखिए, ये क्वेश्चन करिए आप लोग, ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जितने भी लिख करा रहे हैं हम आप लोग को। देखिए, एक क्वेश्चन है कि साइन 31 डिग्री, और इससे कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा, अगर इसका भी ध्यान से पढ़ रहा होगा तो उसका कॉन्सेप्ट जरूर बिल्डअप होगा, जरूर बनेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। और साइन 32 डिग्री अगर दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी। तो इसमें दिया गया है कि जीरो हो सकती है इसकी वैल्यू, इन सब की, एक हो सकती है इनकी वैल्यू, ठीक है, एक से कम हो सकती है इनकी वैल्यू, और एक से ज़्यादा हो सकती है इनकी वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, लेस देन 1, और ये क्या है, मोर देन 1। बताइए क्या होगा। आ रहा है, बताएं। देखिए, आपको पता है ना कि साइन थीटा जो होता है, जब भी मैंने जो वैल्यू टेबल लिखवाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा, ये ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि वो हमेशा बढ़ती है।
यानी कि अगर ये साइन थीटा की वैल्यू है तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मतलब देखो यहाँ पे क्या चीज़, जैसे जैसे उसकी थीटा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री देख लीजिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 30 देख लीजिए 1/2। साइन 45 देख लीजिए 1/√2। साइन क्या होता है, साइन अगर 60 देख लीजिए तो √3/2। तो इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है साइन थीटा की। तो इसी वजह से कहाँ से लेके, ठीक है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमेशा बढ़ती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ना कि अगर साइन 30 को मान लीजिए लेते हैं आप, साइन 30 इसी कॉन्सेप्ट को आधार में अगर रखा जाए तो साइन 30 के बराबर कितना होता है, 1/2 होता है। और अगर साइन 30 बराबर 1/2 होता है और साइन थीटा की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, मतलब बढ़ती है अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 31 है ना, साइन 31 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू तो क्या होगी, साइन 30 से तो अधिक होगी ही होगी। ये बताइए, अगर साइन थीटा कितना है, 1/2 है, तो साइन 31 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जो होगा ये, ठीक है, साइन, ठीक है, 31 डिग्री की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। फिर क्या होगा कि अगर साइन 30 की वैल्यू अगर फिर से क्या है, अगर 1/2 है, तो यहाँ से साइन 32 भी तो बड़ा होगा ना इससे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है, उसकी वैल्यू जो होती है हमेशा बढ़ती जाती है 0 से लेकर 90 तक। तो ये हो गया। अब अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो ये एक देखो, आधा और आधा जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, और क्योंकि ये दोनों बड़े हैं इसे तो एक से ज़्यादा ही आएगा, आया कि नहीं आएगा। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम जोड़ेंगे ना, साइन 31 को अगर जोड़ते हैं, साइन 31 को 32 में जोड़ते हैं अगर, तो इनकी वैल्यू जो होगी ना वो एक से बड़ी ही होगी, होगी कि नहीं होगी बताइए, एक से बड़ी ही हो यस सर। जाएगी। और अगर एक से बड़ी हो जाएगी ये, तो अगर एक से बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक से ज़्यादा आंसर आएगा इसका, मोर देन वन, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे करते हैं। अब मान लीजिए, समझ में आया ना पीछे वाला, यस सर। चलिए। यस सर। तौहीद, समझ में आया ना, साइन, ठीक है, टू द पावर 360 है, फिर कॉट 30 है, फिर है माइनस का 2 सेक स्क्वायर 45, प्लस में है 3 कॉस 60 और टेन 45 और माइनस का टेन स्क्वायर 60। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, ये क्वेश्चन ही है आपका। चलिए, इसकी वैल्यू क्या होगी फटाफट बताइए। अब जिसको वैल्यू टेबल याद होगा उसको आंसर आएगा, जिसको नहीं याद होगा उसको उसका आंसर नहीं आएगा। ये करते हैं, आंसर नहीं है किसी का, किसी का आंसर नहीं आया। चंदा आंसर आया आपका? कर रहे हैं सर। अच्छा,
-25/8। 25 नहीं, 35 आया है इसका। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। √3 का, ये तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 होती है, उसका क्यूब है तो क्यूब कर दिया हमने। कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका होता है √3 हो जाएगा। ठीक है, सेक 45, ठीक है, कॉस 45 होता है 1 में करनी में 2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा, उसका उल्टा यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या होगा, तो प्लस में आपका हो जाएगा 3। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसको तो लिखेंगे ही नहीं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसको लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा कराते हैं तो वही आता है। तो यहाँ पे आप tan 45 की वैल्यू लिखिए ही मत। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, cos 60 है, 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। फिर प्लस में क्या होगा, सॉरी माइनस में क्या होगा, tan स्क्वायर 60 है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, और √3 का आप स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा हमने वैल्यू लिख दिया है। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आएगा आपका 3√3, यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर √3 है, ठीक है, √3 का क्यूब है, तो ये 3√3 आएगा आपका आंसर। ठीक है, और 3√3 का अगर मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, ठीक है, 2 से, सॉरी √3 से, तो ये 9 बन जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ अभी। अभी देखो ये कितना हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर यानी कि 4, सॉरी 2 बन जाएगा, क्योंकि जब रूट में स्क्वायर करते हैं ना तो रूट केवल हटता है, तो ये तो 2 आएगा, और 2 बाहर भी है तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस में ये कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा। माइनस में ये कितना होगा, तो ये आपका केवल 3 हो जाएगा। अब अगर यहाँ देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो रूट, है ना सर? हाँ ये कितना हो जाएगा, हाँ बोलिए। वहां पर 8 होगा जहां पर 2 लिखे हैं, √3/8 ओके होगा। ओके, हाँ ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये क्यूब है ना, तो 2 क्यूब करूंगा तो नीचे भी तो 8 आएगा। चलिए, और ये √3 और √3 गुणा कराऊंगा अगर, तो कितना होता है ये तो 3 ही हो जाएगा। अगर √3 और √3 गुणा कराऊंगा तो 3 ही आता है, यानी कितना हो जाएगा, ये 3 3 से 9 हो जाएगा। तो 9/8 माइनस का 4 और प्लस का 3/2, और माइनस से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप जोड़ना चाहते हो तो क्या कर लो, ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, यानी कि यहाँ पे 4 गुणा करा दूंगा, यहाँ भी 4 गुणा करा दूंगा, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 9 और 3, 3 चौको कितना हो जाएगा, 12, तो 9, 12 और 9 कितना होता है, 21 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 21/8, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो, और माइनस में 4 और माइनस में 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब अगर जोड़ेंगे तो 8 से कितना होता है, 56 होता है, क्योंकि यहाँ भी एलसीएम लेंगे आप, तो 56, 21 माइनस का 56/8 पूरा बता दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 35 ही तो आएगा ना, तो 35/8, और वो भी माइनस का। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस सर। तो ये है आपका पूरा का पूरा। सबको समझ में आ रहा है, बताइए। तौहीद आपको आया है, यस सर। तौहीद। चलिए, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, दिया है थीटा, अगर थीटा बराबर में π/8 है, ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी है cos थीटा इंटू में cos 2 थीटा, और इंटू में cos 4 थीटा की, कितना होगा, बताइए।
देखिए थीटा, ये पाई की वैल्यू क्या होती है, मैंने बहुत पहले बताया कि पाई की वैल्यू क्या होती है आपको 180 होती है। और अगर 180 होती है तो पाई बराबर पाई अपन में अगर थीटा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 180/8 लिख सकते हो। और 180/8 क्या होता है, 90/4 होता है। और 90/4 क्या होगा, तो 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, एक बच जाएगा, सॉरी 2 बचेगा ना, हाँ 2 बच जाएगा। तो 2 जी बचेगा, 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा ये, 2/4 जीरो बचे, आएगा सर। हाँ जीरो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर देखोगे तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस तो हो जाएगा, थीटा की वैल्यू रख दीजिए क्योंकि थीटा तो आ गया हमारा ना, थीटा बराबर में दिया था ये। तो थीटा हमारा कितना आ गया, 22 सही 1/2 डिग्री आ गया। और यहाँ से अगर आप कॉस की वैल्यू रखते हो तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखते हो तो यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/2। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा 22 दूना कितना, 45 हो जाएगा ये। ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा। और कॉस इसको 4 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अभी जानते हो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो इस सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हमें कोई मतलब नहीं है इसको लिखने की और करने की। आपको पता है कॉस 90 कितना होता है, तो बिकॉज कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो अगर होता है तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आंसर। आपको क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या को हम गुणा कराते हैं तो आंसर जीरो ही आता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ही हैं ये। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सब शून्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, बताइए। यस सर। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए दिया गया है, इसे करिए आप लोग, ये तो कर सकते हैं सब लोग। टेन माइनस का 870 कितना आएगा आंसर, टेन नहीं, एक कॉट लिख लीजिए इसको। चलिए टेन ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, टेन ही करिए। -1/√3। हाँ, देखिए कैसे होगा, आप सब लोग देखिए। अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेंट अगर बनाए तो यहाँ मैंने बताया था कि ये 0 और 360 होता है, ये कितना होता है, 90 होता है। पहले मान लो ये जीरो ही होता है, चलो जिसको नहीं थोड़ा भूल गए होंगे उसको याद भी करा देते हैं कि क्या होता है, ये जीरो होता है। अब अगर जीरो होता है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर होता है, ये कितना हो जाएगा 180 होता है, और कितना हो जाएगा ये 270 होता है, और ये कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 360। यानी कि 360 जो होगा वो जीरो और, ठीक है, जीरो और 360 हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ये जीरो से चलना स्टार्ट करता है, इस तरह से जीरो से चलना स्टार्ट करता है। और जीरो से चलना जब स्टार्ट करता है तो कहाँ पे, मान लीजिए कि ये जीरो से अगर चलना स्टार्ट कर रहा है, फिर से बताता हूँ, अगर ये जीरो से चलना स्टार्ट कर रहा है, जीरो से, यानी कि यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा ये इस तरह से, और ये रोटेट होते 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 फिर यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि जीरो से चलना स्टार्ट किया था फिर से जीरो पे ही आ गया। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि उसने 360 डिग्री रोटेट किया, और रोटेट करने के फिर वो बाद वो जीरो पे ही आ गया, यानी कि इसीलिए 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसे मैंने जब भी एक क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने बोला था कि यहाँ पे कैसे इसको
360 के टर्म में तोड़ लीजिएगा। तो पहले दिया है tan माइनस का क्या चीज़ दिया है, 870 दिया है, और माइनस का यानी क्या होता है, ये इधर से रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। माइनस का मतलब क्या चीज़, इधर से रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है कि यहाँ पे केवल कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारा माइनस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में ही आएगा। तो माइनस का tan कितना हो जाएगा पहले तो ये, ठीक है, माइन tan माइनस थीटा जो होता है, tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का tan थीटा बन जाता है। ये याद रखिएगा हमेशा। क्यों, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाता है, और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल सेक और क्या होता है, कॉस प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसके लिए भी लिखवाए थे हम कहीं ना कहीं, तो ये चेक कर लीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, tan माइनस का tan जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 360, 360 दूना कितना होता है, 720 होता है। तो 360 दूना कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे इसको 870 को, तो 360 दूना 700, 700 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 150, ठीक है। तो ये टूट गया, क्योंकि 720 में अगर हम 150 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 8, ठीक है, सॉरी 7 आएगा, ये 7 आ जाएगा ये, और ये 8 आ जाएगा, तो 870 ही आएगा। इसीलिए हमने इसको तोड़ लिया है, ताकि हमको दिक्कत ना हो। तो अब क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, माइनस का tan 150 बचेगा, और माइनस का tan अगर 150 है तो इसको फिर से तोड़िए आप, कितना हो जाएगा, 90 प्लस में 60 हो जाएगा। और मैंने बताया है कि tan के 90 में चेंज होता है, तो tan अगर 90 में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, यहाँ पे भी आपका साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या चीज़, ये 9 प्लस में 60 है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 9 60 में इधर आ रहा है, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में आ गया ये। 90 अगर प्लस हो गया ना, 90 अगर प्लस हुआ तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया। और यहाँ पे क्या होता है, साइन और कॉसेक ही क्या होता है, केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का क्या आएगा, ठीक है। tan किस में चेंज होता है, तो tan कॉट में होता है, तो माइनस कॉट क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जब ये बाहर आएगा तो कॉट 60 बचेगा केवल, और कॉट 60 अगर बचेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 1/√3 होती है। आपका यही है था चंदा। सर 90 वाला चेंज नहीं ना होता है, आल प्लस ना रहता है। चेंज क्यों नहीं होगा, चेंज होगा ना, यहाँ पे प्लस ना है होता ही। है, यहाँ पे प्लस होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा है कॉस, अगर लिखा होता 90 माइनस में थीटा लिखा होता, तो ये क्या चीज़, ये क्या होता, कॉस साइन में चेंज होता है तो साइन, ठीक है, थीटा हो जाता बस। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, और क्या, क्योंकि ये जीरो से लेके कहाँ तक, 90 के बीच में होगा। और ये 90 को जब एक्सीड करेगा तो चेंज होगा ही ना, ये माइनस में होगा ही ना, क्योंकि दूसरे वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारा नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी अभी भी तो बताया था ना, यहाँ पे tan और cot हो जाएगा। हम बोलिए, हम आपसे पूछे थे तो आप बोले थे कि 90 वाला चेंज नहीं होगा, बस वो जो कॉस ये सब रहता है ना वो चेंज होगा, प्लस माइनस वो अरे आल प्लस ही रहता है 90 में। यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे हम बोल तो रहे हैं कि यहाँ पे cot चेंज होगा, यहाँ पे ये बस नेगेटिव में हो जाएगा बस। यहाँ चेंज तो हो ही रहा है, ये अभी लिखा था ना यहाँ पे tan 90 माइनस प्लस का 60, ये आपने पूछा था हमसे जहाँ तक हमको याद है। तो ये हमने बताया होगा कि क्या चीज़ कि tan cot में चेंज हो जाता है, हुआ तो चेंज, ये 90 में चेंज होता है। मैंने बोला था कि 90 और 270 में वैल्यू चेंज होती है, 0, 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। यहाँ पे चेंज होगा, होगा यहाँ पे चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ये बताया था हमने। लेकिन यहाँ पे आप क्वाड्रेंट का तो ध्यान रखोगे ना, यहाँ पे केवल tan कोट। अब अगर लिखता हूँ मैं कि मान लीजिए लिख दिया मैंने, लिखा मैंने कि ये है मैंने लिखा 210, ठीक है। तो अगर tan 210 है, तो tan 210 है तो क्या लिख सकते हैं उसको, tan 210 अगर है तो उसको मैं लिखूंगा 180 प्लस में 30, तो ये tan 30 ही आएगा। अब पूछो क्यों आएगा, क्योंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot प्लस में ही होते हैं, अपने घर में है वो, तो वो तो आ ही जाएगा। अब मान लीजिए अगर लिखते हैं साइन 210, तो क्या हो जाएगा ये, तो साइन हो जाएगा ये 180 प्लस में 30, यहाँ से साइन माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसका इलाका है, और यहाँ पे चेंज नहीं होता है। देखिए चेंज किए क्या, नहीं किए, क्योंकि 180 था ये। अगर 90 होता या 270 होता तो चेंज हो जाता,
समझ में आ रहा है, बताइए। यस लेकिन सर। यहाँ पे माइनस में आएगा, बस सिंबल का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा आपको, इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं ध्यान रखना पड़ेगा, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है tan 70। अब tan 70 देखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बोला गया कि tan 70 की वैल्यू बताओ, tan 70 डिग्री। ऑप्शन दिया है इसके लिए, ए, बी, सी, डी। ऑप्शन में क्या है, चलिए इसको इधर करते हैं, ऑप्शन आपको इधर देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन ए में दिया है, अरे ये बड़ा ही हो जाएगा, ऑप्शन ए पहले लिख लेते हैं, तो लिखते हैं। ऑप्शन ए है tan 50 डिग्री और प्लस में tan 20 डिग्री। फिर बी ऑप्शन है, इसका मान निकालना है बस, ठीक है, 2 tan 50 डिग्री और प्लस में tan 20। सी tan 50 2 tan 20। tan 50 और 2 20। ये ऑप्शन में दिया गया है आपको, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो, कैसे निकालेंगे, या फिर बताएं इसको, ये क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना, बताएं। बताएं ना कि लगाएंगे, चंदा बताइए, लगाएंगे कि बताएं। हेलो। सर 10 70 बराबर का है, कुछ नहीं। नहीं, केवल, जीरो। हाँ केवल क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है क्या आएगा। ये आंसर होगा, ये होगा, या ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो देखिए, यहाँ पे हमने बताया था आपको कि tan a प्लस भी बताया है ना आपको, tan a प्लस b क्या होता है, क्योंकि tan 70 है, तो कहीं ना कहीं आइडिया कहाँ से आया मेरे माइंड में कि a प्लस बी लगेगा, क्योंकि यहाँ 50 और 20 लिखा हुआ है, और 70 को अगर 50 20 को जोड़ेंगे तो 70 ही आएगा, यानी कि tan a प्लस बी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। और tan a प्लस बी मैंने क्या बताया था, तो tan a प्लस बी जो था वो क्या था आपका, tan a प्लस बी था आपका tan a प्लस में b, क्या था आपका, tan a प्लस में tan b अपॉन में क्या था, 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर आप इसका यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर आप इसका यूज करेंगे तो ये आ जाएगा tan, यहाँ से 70 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 प्लस में 20, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी इतनी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, tan 50 प्लस में tan 20, और अपॉन में किसके आ जाएगा ये, 1 माइनस का tan 50 इंटू में tan 20। अब क्या करिए, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखो क्या आएगा, इधर तो आपका ये आ जाएगा, अगर इसका गुणा मैं इधर कराता हूँ, तो ये मान लीजिए ये tan 70 है, तो इधर क्या आ जाएगा, tan 70 डिग्री, माइनस से क्या आ जाएगा इधर, इधर आपका आ जाएगा
ठीक है, इधर आपका आ जाएगा tan 50 इंटू में tan 20 और इंटू में क्या हो जाएगा tan 70, और ये किसके बराबर होगा, तो ये tan 50 और प्लस में tan 20 के बराबर होगा। और अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको tan 70 की वैल्यू निकालनी है, tan 70 की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, tan 20 और 70 क्या हो जाएगा, ये tan 20 डिग्री tan थीटा, और प्लस में ये भी हमने बताया है कि tan थीटा 1 इंटू में tan थीटा 2 कब एक होता है, जब थीटा 1 प्लस में थीटा 2 बराबर में कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है। तो ये भी बता रखे हैं आपको, उसका अगर प्रयोग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये, तो ये वाली वैल्यू तो एक हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका tan 70 बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा tan 50 बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा tan 50 के और प्लस में tan 20 के। तो यहाँ से क्या आएगा tan 70 अगर आपको निकालना है tan 70, तो उधर चला जाएगा क्या, tan 50 चला जाएगा, और tan 50 अगर जाएगा इधर तो इधर प्लस में जाएगा, एक tan 50 पहले से है, तो ये दूसरा tan 50 अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan 50, 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा, 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा tan 20 हो जाएगा। और यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आ जाता है, ठीक है, ये tan 70 डिग्री का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा tan 70 बराबर में 2 tan 50 प्लस में tan 20, बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है, बताइए, अच्छा क्वेश्चन था ना ये, इस तरह से देखिए वैल्यू दिया गया था, इस तरह से आंसर दिया गया है। समझ में आ रहा है, बताइए, तो अभी आया, यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए जितना जो भी जिस तरह का क्वेश्चन बनता है, हो सकता है कि मे भी मान लीजिए कि जितने भी छोटे छोटे जो एग्जाम्स हो उसमें इस तरह क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन हाँ जो बड़ी एग्जाम्स है जैसे सीजीएल का हो गया, मेंस में अगर आएगा तो कुछ भी पूछ सकता है वो। तो यहाँ से मेरा बस मोटो यही है कि अगर मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर तो आपको इस तरह से बताया जाए कि आप अच्छे क्वेश्चन जानिए, मतलब जो अगर छोटे क्वेश्चन जान रहे हैं कि जो प्री लेवल में आते हैं, तो आप मेंस के भी जानिए क्वेश्चन को कि कैसे आ सकते हैं। तो देखो ये लेवल है, इस तरह का आ सकता है भाई, tan 70 है तो इसका वैल्यू पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर सारे रूल्स और रेगुलेशन अगर आप पता करेंगे, इसमें कुछ था नहीं, बस केवल कॉन्सेप्ट्स थे दो, मैंने लिखा रखा है tan a+ भी लिखा रखा है।